guys, welcome to my channel Travel with Shalini. I'm recording after a very long time. मतलब शॉर्ट के फॉर्म में तो मैं कंटेंट रिकॉर्ड कर रही थी, बट लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में मैं बहुत दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ. और अगर आपको ऐसा फील हो कि मैं थोड़ी देर में हाफने लगती हूँ, सो दैट्स माई कंडीशन नाउ अ डेज. मैं कंटिन्यू नहीं बोल पाती. जैसे मैं बहुत स्पीडली बोलती थी, थोड़ी देर में मुझे ब्रेथलेसनेस होने लगती है. सो आई एम इन माई 9th month ऑफ प्रेगनेंसी फेस. और मेरा जो ड्यू डेट है वो कल का है. मतलब कल का जो ड्यू डेट है डेट इज़ 16. वो पुराने अल्ट्रासाउंड्स के अकॉर्डिंग आ रहा था, बट जो रिसेंट में मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है डेट इज़ कलर डॉपलर, उसके अकॉर्डिंग मेरा जो डेट आया है डेट इज़ 17 मई. जो मेरा अब करंट डेट है डेट इज़ 17 मई को मुझे एडमिट होना है, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग एनी कॉन्ट्रैक्शंस, एनी लेबर पेन. सो डॉक्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग आई हैव टू एडमिट ऑन 17. But as per my doctor suggested, she said कि 17 is not a good day. It's Saturday और तुम्हें contractions नहीं है, तो you can admit here in like 1 day or 2 day after. So we have decided कि हम 19th मई को एडमिट होने वाले हैं. थोड़ा 2 दिन और वेट कर लेते हैं इन केस अगर कॉन्ट्रैक्शन से लेबर पेन आते हैं. लेट्स सी. मुझे पता भी नहीं है. आई कीप ऑन वॉचिंग वीडियोज़, आई कीप ऑन आस्किंग पीपल. सो व्हाट आई वाज सेइंग, आई कीप ऑन वॉचिंग वीडियोज़. और जो मेरे एक्सपीरियंस दोस्त हैं उनसे मैं बात करती रहती हूँ. फैमिली में जो एक्सपीरियंस हैं वो लोग मुझे कॉल करते हैं. सब लोग बताते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो ऑलरेडी इस प्रोसेस के थ्रू जा चुके हैं. एंड सच बताऊँ तो मैं आई एम लिटिल पैनिक. मैं घबराई हुई हूँ नेचुरल प्रोसेस से. तो मैं क्या कहती, आई एम स्केयर्ड फ्रॉम दिस नेचुरल प्रोसेस. बहुत पावरफुल भी लगती है और एट द सेम टाइम आई फील वेरी स्केयर्ड ऑल्सो. मतलब मैंने सारे जो डॉक्टर्स के वर्ड्स होते हैं ना, वो सब के बारे में रिसर्च कर लिया. आई एम वेल अवेयर अबाउट ऑल द स्टफ, क्या करना है, क्या लेना है. और फ्रेंकली स्पीकिंग तो मैं सी सेक्शन चाहती हूँ. और एवरीवन इज फोर्सिंग मी टू हैव अ नॉर्मल वन, टू हैव नॉर्मल डिलीवरी. बट मुझे बहुत डर लगता है. अब तक का प्रोसेस बहुत स्मूथ गया. अभी के जो दो तीन रिसेंट विजिट थे डॉक्टर के पास में, वो भी पेनफुल थे. और आने वाला प्रोसेस भी बहुत पेनफुल होने वाला है. बट आई विल कीप शेयरिंग माई पॉजिटिव एंड वेरी जेन्युइन ट्रू फीडबैक. तो ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, टुडे इज़ 15th में, और मैं कल से छुट्टी पे जा चुकी हूँ. मैं मैटरनिटी लीव पे हूँ. मैं आपके साथ में पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. हाउ विल बी माई जर्नी. इधर आई विल गो थ्रू सी सेक्शन और नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिलीवरी होगा. मैंने नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी एपिड्यूरल का सुना है कि एपिड्यूरल यू कैन टेक, दैट इज़ पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी. बट आई डोंट फील वो भी इतना रिलैक्सिंग है. रिलैक्सिंग तो कोई कुछ भी नहीं है, बिकॉज एपिड्यूरल में भी आपको हाफ जर्नी तो खुद से तय करना पड़ेगा. एनीवे, आई विल कीप रिकॉर्डिंग. एंड ये 2-3 दिन भी हैं, ये भी मैं रिकॉर्ड करूँगी. जो भी होगा लेबर रूम के अंदर भी मैं रिकॉर्ड करूँगी. मेरे कैसे रिएक्शंस होते हैं, मैं कैसे पेन को बियर कर पाती हूँ, एवरीथिंग. बट वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर, मतलब यहाँ के हॉस्पिटल्स में, कि लेबर रूम के अंदर और डिलीवरी रूम के अंदर दे डोंट अलाउ योर लव्ड वंस. मतलब ठीक है, चलो मैं मानती हूँ और भी लेडीज़ बैठी हैं, लेबर रूम कॉमन है, तो ठीक है हस्बैंड नहीं आने दो. वैसे तो मुझे मेरा हस्बैंड तो चाहिए ही चाहिए. कोई और चाहे हो ना हो, हस्बैंड तो होना चाहिए. बट ठीक है, चलो हस्बैंड को भी नहीं, दे आर नॉट अलाउइंग. एटलीस्ट अ लेडी, दे शुड अलाउ अ लेडी, बट वो भी नहीं अलाउ करते हैं. सो दिस इज़ समथिंग आई फाउंड वेरी रिडिक्यूलस. तो गाइस, आज है 16th ऑफ मई एंड मेरे पहले अल्ट्रासाउंड्स, मतलब जो भी पहले अल्ट्रासाउंड होते थे, ग्रोथ स्कैन, उसके अकॉर्डिंग आज ही का डेट था जिस दिन हमें एडमिट होना था.
बट अभी जो रिसेंट अल्ट्रासाउंड हुआ था दैट इज़ कलर डॉपलर, उसके अकॉर्डिंग कल का डेट है 17 मई का। एंड स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ लेबर पेन, सो वी आर थिंकिंग टू एडमिट टुमारो। कल नहीं, मतलब कल नहीं एडमिट होने वाले हैं बिकॉज टुमारो इज़ सैटरडे, सो वी गोना वेट फॉर 2 more days अनलेस I don't get any pain, otherwise situation will be different according to whatever जो भी रहेगा। तो हम मंडे को एडमिट होने वाले हैं एंड मैं आपको सारी अपडेट्स देती रहूँगी। आज कुछ ज़्यादा कुछ दिखाने को था नहीं, आज बस शॉर्ट्स में वैसे तो आप ऑलरेडी देख ही चुके होंगे मेरा डेली का जर्नी। ये तो व्लॉग बाद में ही आने वाला है, आफ्टर डिलीवरी दिस विल कम। और इसमें बहुत कुछ चीज़ें होने वाली हैं अभी जो 2-3 दिन हैं, एंड हाउ थिंग्स विल टर्न आउट, एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस व्लॉग। डर भी लग रहा है और नहीं भी लग रहा, डर तो लग रहा है बट स्टिल अभी मैं कुछ ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ, मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं देख रही हूँ, मैं ज़्यादा कॉन्वर्सेशन इसके बारे में कर नहीं रही हूँ। बट एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड, मेरे आसपास वाले, बाजू वाले, हर कोई मम्मी से पूछता रहता है। एवरीवन इज़ एक्साइटेड, हैप्पी, मतलब कांट एक्सप्लेन मच। और मैं ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करती हूँ, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ मैं मैटरनिटी लीव पे। तो या क्या कह रही थी मैं भूल गई। दिमाग मेरा सही चल रहा है, ऐसा नहीं है दिमाग नहीं चल रहा, दिमाग सही चल रहा है, खा मैं सब कुछ रही हूँ। और अब मैं सिर्फ उन्हीं खानों पे फोकस कर रही हूँ जो मेरा फेवरेट है, टेस्टी क्योंकि उसके बाद आई हैव टू कंट्रोल। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको कल बताया ही था कि मैं थोड़ी देर में ब्रेथलेसनेस फील करती हूँ, मेरी सांस चलने लगती है और मैं बहुत ही ऐसा लगता है मैं बहुत सिंपल हो रही हूँ। तो मैं आजकल बहुत सिंपल सी रहने लगी हूँ, कोई ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं बहुत। बट आई विल सून गेट बैक टू माई नॉर्मल लाइफ, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ द फेज दैट आई एम एंजॉयिंग, सिंपल। आई मीट यू टुमारो देन। तो गाइज़ कल मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, मैं आपको हर दिन के अपडेट्स देने का मैंने प्रॉमिस किया था, बट कल ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। और कल हम दोनों की लड़ाई भी हो गई थी और सर ने सॉरी बोला ना, सॉरी गलती किसकी थी? मेरी। हाँ, गलती चाहे मेरी भी हो तब भी गलती मेरी। हाँ तो आज है 18th और मेजर कुछ चेंज नहीं है बॉडी में, जस्ट लेबर पेन बहुत ही हल्का है और मुझे पता भी नहीं है वो लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है, बट थोड़ा जैसे डॉक्टर ने बताया था पीछे बैक से शुरू होता है, तो वैसा सा मुझे रात में फ़ील हुआ। एंड दिन में आई वॉज़ फीलिंग लिटिल बहुत ही ज़्यादा कि बस अब नहीं, तो ऐसा सा कुछ सीन चल रहे हैं। कोई डर नहीं लग रहा है फ़िलहाल तो नहीं लग रहा है, बट हाँ अंदर ही अंदर मेरा शायद फ़ोन आ रहा है, अंदर रखा है। हाँ बस हो गई, उसके बाद नहीं। अरे वो तो मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। अब तो इतनी तो चलेगी, इतनी तो इसका कैमरा हाथ में रह गई है, इतना तो करेगी। मोटे हाँ कहती है 12 बजे 12:30 बजे तक पहुँच जाना। तो रो रहे हैं बच्चे स्कूल ज़्यादा रखें। जुटा के मैं इस लेबर रूम के अंदर हूँ। बस अभी प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, इट्स 12 PM और बस मेरा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। सो एज मेरे को पेन नहीं आए हैं तो ये इंडक्शन करने वाले हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी पेनफुल, बट लेट्स सी
अब जो भी होगा देखा जाएगा। आई एम स्केयर्ड बट कांट डू एनीथिंग, लेट्स सी, होप फॉर द गुड। मैं धीरे धीरे आपको अपडेट्स देती रहूँगी, बेबी आज होगा या कल होगा। तो गाइस मेरे प्रोसीजर स्टार्ट हो गए थे। 11:30 हम हॉस्पिटल आए थे, अराउंड 12:30 में लेबर रूम में आई थी एंड 2:10 मेरा इंडक्शन स्टार्ट हो गया था। सो ये इंडक्शन वाया जेल इंडक्शन हुआ है एंड इट वाज अ पेनफुल प्रोसेस फॉर 3 minutes। नाउ आई हैव टू एग्जामिन। मेरे को लेबर पेन्स का इंतज़ार करना है, थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करना मैं फील करती हूँ, बट मेरे को वेट करना पड़ेगा। सो मेरा डे 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। टुडे इज़ 19 और अब बज गए हैं 10। पेन आ रहे हैं बट नॉट मेजर, तो वी हैव टू वेट टिल मॉर्निंग। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे एक और इंडक्शन होगा एंड देन विल सी। तो फॉर नाउ इट्स गुड नाइट। तो गाइज़ मेरी डिलीवरी हो गई है। कल का मैं आपको कुछ भी अपडेट नहीं दे पाई थी सिंस मॉर्निंग, मतलब मेरे को फ़ोन चलाने का ही मन नहीं कर रहा था एंड आई वॉज इन इंटेंस पेन। फॉर वन मोमेंट आई लिटरली गेव अप। आई वॉज क्राइंग एंड एवरीबडी, फैमिली में से सब लोग मुझे चीयर अप करने की कोशिश कर रहे थे, गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी, बट मैंने हाथ खड़े कर लिए थे। बट आफ्टर सम टाइम देन आई गैदर्ड फ्यू करेज, मतलब डॉक्टर से बात करने के बाद में सब ने मुझे कंसोल किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। जो भी प्रेगनेंसी के फेस से निकला होगा उनको पता होगा कि एक टेस्ट होता है ड्यूरिंग लेबर, और वो टेस्ट कंटिन्यू होता है, मतलब हर 1 घंटे में 2 घंटे में। सबसे ज़्यादा पेनफुल मुझे वही लग रहा था। तो मैं क्या कहती थी, सबसे ज़्यादा पेनफुल मतलब मुझे वही लग रहा था फ़िलहाल। तो आगे आने वाली इंटेंस लेबर का भी मुझे आइडिया नहीं था। और जो मेरा लेबर था डैट वाज इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली। और तो फिर मैंने समहाउ गैदर किया करेज कि चलो चलते हैं, प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। एंड फिर लास्ट तक आते आते पेन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। रोई तो नहीं मैं, क्योंकि रोना नहीं आ रहा था उस पेन में, बट बहुत इंटेंस थे। एंड देन समहाउ एवरीथिंग वेंट वेल विद द हेल्प ऑफ, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड फाइनली आई डिलीवर्ड। और अभी मैं फ़िलहाल हूँ प्राइवेट रूम में जो हमने लिया है। अभी हम इधर ही थोड़ा स्टे करने वाले हैं, तब तक मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाऊँगी। वैसे मैं नॉर्मल हूँ बट थोड़ा और हो जाऊँगी। ये वाला थोड़ी होगा, उस वाला होगा, वो तो मशीन वाला हाथ में लगा देता है, वो तो हमारे है। मुझे डेली फ़ीवर आ रहा था, इसलिए मेरा सब डेली फ़ीवर मेज़र हो रहा था, ड्रिप्स चढ़ रहे थे, बीपी, पल्स रेट ये सब मेज़र हो रहा था। और आज बेबी का होना था शूट, और जो शूट होना था वो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। बेबी का शूट इंक्लूडेड था और फुट का कास्ट इंक्लूडेड था, केक कटिंग सेरेमनी थी, रूम का डेकोरेशन था, तो ये सब हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। तो उसने, जो लेडी आई थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थी इन सब चीज़ों में, मतलब उसने बेबी को बिल्कुल भी रोने नहीं दिया। मतलब अभी इस टाइम पे तो वो जगा ही हुआ था, और पहले तो सबसे पहले उसने फुट का कास्ट लिया, ये माउल प्रिपेयर किया, और फिर उसका आराम से बहुत ही अच्छे से बेबी ने भी बहुत कोऑपरेट किया, मैं तो यही बोलूँगी। और फिर उसके बाद मुझे लग रहा था कि बेबी को, मतलब हमें अपने कुछ ड्रेस में अच्छा सा ड्रेस मंगाना पड़ेगा। तो मैंने मम्मी से अच्छा सा ड्रेस मंगवा लिया था उसके लिए कि एटलीस्ट पहला फ़ोटोशूट है बेबी का, तो बहुत अच्छे से होना चाहिए। बट फिर बाद में पता चला हमें कि मतलब वो हमारे कपड़ों में नहीं होना था, वो उसके उस पर मतलब कुछ और ड्रेप करने वाली थी। तो उसने स्वेटर ड्रेप किया, और मतलब स्वेटर पहन के ना बच्चा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि हाथ पैर
दोनों ही टाइटली पैक कर देते हैं, अच्छे से उसको ड्रेप किया था, तो मतलब कुछ भी हाथ पैर नहीं चला पाता, तो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में फिर वो एट द एंड सोता ही है। और ये जो शूट लेना था ना, मतलब वो आइज़ क्लोज करके ही लेना था। वैसे तो हमने कुछ क्लिक्स मतलब जगे हुए भी लिए हैं, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए जगा था और फिर वो सो ही गया था, और ऐसा सोया था आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब वैसे तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब उठता रहता था, बट स्वेटर पहन के तो वो कम से कम वो शाम तक सोता ही रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में उठा था, बट बहुत गहरी नींद अच्छे से सोया था। और बहुत प्यारे क्लिक्स निकल के आए, मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। और बेबी का भी इंस्टा हैंडल जल्द ही आने वाला है, और अभी टाइम भी हो गया है। ये व्लॉग जो है मैं अभी मतलब डिलीवरी हुई थी मेरी 1-1.5 महीने पहले, मैं अब डाल रही हूँ। एक तो टाइम नहीं मिला था, ऊपर से मुझे बेबी का फेस रिवील नहीं करना था इतनी जल्दी, तो मैं 2 मंथ्स पे बेबी का फेस रिवील करूँगी, और उसके जितने भी ये क्लिक्स हैं सारे शेयर करूँगी। ऑल्दो अभी हमारे पास भी ये क्लिक्स नहीं आए हैं, मेन वाले तो क्लिक्स हमारे पास भी नहीं आए हैं, बट मैं जल्दी आपके साथ सब शेयर करूँगी। आ जाओ, चलो आ जाओ सब। क्योंकि फिर इसको ना जल्दी से, अरे जल्दी बेटा केक काटो। ऐसे ही आओ, इसको ये कौन सा फोटो में आ रहा है, लग रहा है। हाँ, और ये इसका तो आना ही है। चलो कैंडल्स वैंडल्स नहीं लगा रहे हैं ना? नहीं लगा लो। इसके हाथ में दो। हैवी नहीं ना कैंडल? माचिस माचिस हाँ। माचिस नहीं है हमारे पास। नहीं कैंडल्स नहीं दो। आजा मांगे तू भी फ्रेंड में। अच्छा लो पकड़ो पकड़ो बेटा। ले तो उंगली बहुत पकड़ ले तू। हाँ पकड़ो आओ इसका चलो। हल्का सा लगा लेंगे। एक खड़ी में निकाल लो। वो देखो वो क्या हो गया उसको बुला लो केक खा लो। केक खा लेंगे। आ जाओ केक खा लो। तो 5-6 दिन के बाद आज फाइनली हमारा डिस्चार्ज हो रहा था, हम जाने वाले थे अपने घर, और मम्मी और मोहिंदी डेली आ रहे थे एक मेरे से मिलने, बेबी से मिलने के लिए। तो उनको भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बेबी आज जा रहा था, बट खुशी तो है ही कि अब फाइनली डिस्चार्ज हो रहा है। तो सब अपनी अपनी टर्न पे बेबी को खिला रहे थे, कंपटीशन लगा हुआ था कि अब मैं खिलाऊंगी, अब मैं खिलाऊंगी। और फाइनली मेरा कैंडुला निकल गया, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, कम से कम मेरे को 4-5 कैंडुला लगे थे वहाँ पे, क्योंकि आउट हो जाते थे। और एक बैंड भी पहनाया था जो डिस्चार्ज के टाइम पे निकालते हैं, तो वो सब प्रोसेस हुआ। लास्ट में बीपी भी मॉनिटर हुआ, फीवर भी मॉनिटर चेक किया उन्होंने। तो गाइस ये व्लॉग होता है यहीं ख़त्म। पूरे 6 दिन हमने बिताए इस हॉस्पिटल में, इस रूम में। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इस रूम के साथ में, अच्छी भी बुरी भी। बुरी मतलब थोड़ा पेनफुल वाली, वरना तो सारी अच्छी। एंड अब हम कह रहे हैं इस रूम को बाय बाय, एंड वी आर गोइंग टू आवर प्लेस। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।